की भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 5 और इसमें श्लोक संख्या 21 समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, अपनी अपनी भगवद गीता में इस श्लोक को खोल लीजिए और अपनी नोटबुक साथ में रखें, अपनी भगवद गीता रखें, एक जपमाला भी हमेशा अपने साथ में रखें। ये श्लोक उसी सीरीज का भाग है जिसमें हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक सुख कहाँ पर है, सुख कहाँ मिलता है, आनंद कहाँ मिलता है, हमें कहाँ ढूंढना चाहिए, उसी का ये भाग है। और एक व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो कैसी दृष्टि रखता है? समदृष्टि रखता है। और समदृष्टि कहाँ से आती है? जब उसके तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसमें ये समबुद्धि कैसे आती है? जब वो सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो हमने देखा था क्या क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति सबको समदृष्टि से देखता है। अब वो समदृष्टि के लिए फिर हमने आगे देखा कि वो समदृष्टि में व्यक्ति जो है न तो ऐसी वस्तुएं प्राप्त होने पर जो अच्छी लगती है, प्रिय वस्तु है, उसको प्राप्त होने पर हर्षित होता है, न ही वो दुखी होता है और स्थिर बुद्धि रहता है और भगवान के बारे में जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है। ठीक है, आज का जो श्लोक है उसमें हम समझेंगे। और तो मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए। श्लोक संख्या 16 में भगवान श्लोक संख्या 19 में भगवान ने क्या बताया? श्लोक संख्या 19। यस। बिना आध्यात्मिक के समझ संभव नहीं है। ना आध्यात्मिकता बिना वो तो मतलब कि हमने लिखवाया था, श्लोक में से पूछ रहे हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता से स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु को, बंधनों को पहले से ही जीत लिया है। यस, ये श्लोक में लिखा था कि जो इक्विनिमिटी में है, जो सेमनेस में है, जो समानता में है, जो समदृष्टि रखते हैं, उन्होंने जन्म मृत्यु के इस बंधन को पहले से ही जीत लिया है। और उसके बाद क्या लिखा गया है? उसके बाद क्या बताएं? ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यस, और हमेशा भगवान में स्थित रहते हैं और निर्दोष है। किसके समान? भगवान की समान, ब्रह्म अर्थात भगवान। तो आज का जो श्लोक है उसमें हम समझने जा रहे हैं कि कैसा जो भक्त हैं उस भक्त में किस प्रकार से वो आनंद बाहर नहीं ढूंढता है, अंदर की तरफ ढूंढता है। आनंद जो है बाहर नहीं है, अंदर है। इस बारे में भगवान कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं। श्लोक को दोहराइए मेरे पीछे। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम् न ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। यस, आप में से श्लोक उच्चारण कीजिए। कोई एक डिवोटी
कौन करेंगे? प्रभु जी करूं? जी माता जी कीजिए, आप श्लोक उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाहरी स्पर्शेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अशुनुते। यस, तो साफ साफ हम देख रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। बाह्य स्पर्श, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो बाहर की तरफ जब स्पर्श करती है, बाहर के जब संपर्क में आती है, तो उसको क्या मिलता है? कुछ क्षणिक सुख मिलता है। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो समानता में स्थित व्यक्ति है, वो बाहर सुख, इंद्रियों से मिलने वाले सुख को नहीं ढूंढता है। वो किस सुख में वो रहता है? कौन से सुख में रहता है? आध्यात्मिक सुख को ढूंढता है, ब्रह्म में स्थित रहता है। और ब्रह्म में स्थित होने के कारण, जैसा कि हम कल देख रहे थे, आध्यात्मिक भगवान में स्थित है, सारे कल्मशों से मुक्त हो चुका है, इसलिए सुखम अक्षय अश्नुते। कैसा सुख है उसके पास? अक्षय। क्षय मतलब क्या होता है? बोलिए। क्षय माने जो खत्म हो जाता है। क्षय मतलब जो, हाँ, मतलब नाश। क्षय मतलब जो खत्म होने वाला सुख है, और अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, ना खत्म होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो यही भगवान आज बताए जा रहे हैं। तो आप जो है इस भगवत गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो पॉइंट लिख सकते हैं वो है सुखम अक्षय अश्नुते। जो कीवर्ड लिख सकते हैं वो है सुखम अक्षय अश्नुते। म्यूट कर लीजिए, आपने जैसे ही बोल लिया उसके बाद म्यूट कर लेना। सुखम अक्षय अश्नुते। ठीक है, अब हम आगे समझने जा रहे हैं इसी बात को। भगवान क्या बता रहे हैं ये हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। कृपया करके हमारे साथ शब्दार्थ का उच्चारण कीजिए। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य इंद्रिय सुख में असक्त आत्मा अनासक्त पुरुष विंदंती भोग करता है। आत्मनि, आत्म में, यथा जो, सुखम सुख, सह वह, ब्रह्मयोगा ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा युक्त आत्मा आत्मयुक्त या समाहित, सुखम सुख, अक्षयम असीम, अश्नुते भोगता है। असीम सुख को भोगता है, अक्षय सुख को भोगता है। कौन? जो कि कैसा व्यक्ति है? समदृष्टि वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति अंदर की तरफ जो है सुख को ढूंढता है, वो कैसे सुख को भोगेगा? अक्षय सुख को भोगेगा। टेम्परेरी सुख को नहीं भोग रहा है वो। राइट, आइए हम तात्पर्य से समझने का प्रयास करते हैं, अनुवाद और तात्पर्य से। कृपया करके हमारे पीछे अनुवाद दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, किंतु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। अपने अंदर इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। अंतिम सुख, असीम सुख भोगता है। ठीक है, असीम, असीम की बात हो रही है। तो कृपया करके अच्छे से इस बात को समझना है कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, राइट, हैप्पीनेस ढूंढ रहा है हर कोई व्यक्ति। यस और नो, डू यू एग्री? इफ यू एग्री प्लीज रेज योर हैंड, बोथ हैंड। यस, ठीक है। हर कोई व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है। अब कोई व्यक्ति किसमें ढूंढ रहा है? पैसे में ढूंढ रहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति पैसे में नहीं तो कोई व्यक्ति किसी और में ढूंढ रहा है। कौन बता सकता है? पैसे में नहीं ढूंढ रहा तो कहाँ ढूंढ रहा है? मेरे पास पैसा तो बहुत है पर मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, तो फिर और कहाँ सुख ढूंढ रहा है? अपने काम में या बच्चों में, औलाद में, बच्चे अच्छे निकले, अपने औलाद में, अपनी औलाद में। क्या शब्द उपयोग करते हैं, वाह। भौतिक सुख, प्रतिष्ठा, और कहाँ ढूंढते हैं? रिकॉग्निशन, प्रतिष्ठा। बहुत सुंदर, जिसने भी बोला। कोई कहता है मेरे पास पैसा तो बहुत है पर अब मैं क्या चाहता हूँ? नाम चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, फेम चाहता हूँ। तो फेमस होना चाहता है, तो वो फेम में वो अपना सुख ढूंढता है। कोई व्यक्ति किसमें ढूंढ रहा है? कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है
किसके अंदर? नशे के अंदर, इंटॉक्सिकेशन। कोई व्यक्ति किसमें ढूंढ रहा है? बाहर जाके अदर अदर जो स्थान है, दूसरे दूसरे स्थानों में घूमने में सुख ढूंढ रहा है। कोई व्यक्ति कहाँ सुख ढूंढ रहा है? कोई व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है जो ये खाने की चीजें होती है, अलग अलग वेराइटीज ऑफ आइटम होती है, उसमें सुख ढूंढ रहा है। हर कोई व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है, राइट। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है अभी तक सुख प्राप्त नहीं कर पाया। यस और नो? यस यस यस। राइट। एक छोटा सा बच्चा है, वो किसमें ढूंढता है? खिलौने के अंदर। मैंने रिसेंटली आपको वीडियो भेजा था, अगर आपने देखा होगा तो। संबित पात्रा वाला वीडियो भेजा था, अगर आपने देखा होगा तो। देखा है प्रभु जी। यस, छोटा सा बच्चा किसमें सुख ढूंढ रहा है? वो खिलौने में ढूंढ रहा है। यही मेरा जीवन है, बस यही खुशी है। लेकिन कोई बड़ा हो जाता हो, एक तरुण किसमें ढूंढ रहा है? तरुणी में सुख ढूंढ रहा है। और एक व्यक्ति जिसकी उम्र हो चुकी है, वो आसक्ति हो गई है, उसको मोह में फंस चुका है, और वो अपने बच्चों में, पोतों में, उसमें सुख ढूंढ रहा है। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति को सुख नहीं मिल रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वो उस माँ के गर्भ में जाके सोता है, जिसमें बहुत दर्द है, दुख है, कष्ट है। उसका भी वीडियो मैंने शेयर कर दिया था। कितने लोगों ने देख लिया है? ग्रुप में भेजा था। जी जी प्रभु जी। क्लियर एकदम दिख रहा है। छोटे से ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर एक बच्चा पैक है, और उस पैक्ड बच्चे को जैसे ही वो स्पर्श करता है, खुलता है, वो रोता रहता है, बस पूरी तरह से ऐसे अंदर बिछा हुआ था वो। तो कोई कहीं और सुख ढूंढ रहा है, कोई कहीं सुख ढूंढ रहा है, पर किसी को सुख नहीं मिल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि कहाँ सुख मिलेगा? तो शंकराचार्य ने उस श्लोक में भी बोला है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद को भज, सुख तुझे गोविंद में मिलेगा, आनंद तुझे इस गोविंद में मिलेगा। तुम मूर्ख होकर के इस भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में सुख मत ढूंढ, बाह्य चीजों में मत सुख को ढूंढ। यही श्लोक में, आज के श्लोक में बताया गया है। एक बार फिर से पढ़िए, और मैं उदाहरण दे देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बाह्य स्पर्शा से क्या मतलब है? आंख को बाहर कुछ वस्तु देखने में, कान को कुछ बाह्य सुनने में, जीवा को कुछ बाह्य खाने में, और नाक को कुछ बाह्य सूंघने में, और क्या रह गया? स्पर्श। स्पर्श भी यस यस, स्पर्शा, वो तो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी के श्लोक के बारे में बताएंगे। और स्पर्श इंद्रिय जो है किसी और स्पर्श को ढूंढ रही है, जिससे कि उसको लगे कि मेरे को सुख मिल रहा है, खुशी मिल रही है, आनंद मिल रही है, वो स्पर्श ढूंढ रहे हैं, राइट। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से। और उदाहरण हमारे सामने है किसका? कौन बताएगा? हिरण का उदाहरण है। हिरण का क्या उदाहरण है? जो वो कहाँ ढूंढती रहती है? कस्तूरी को। वो ढूंढती रहती है कस्तूरी को अपने उसके नाभि में, पर वो चारों तरफ ढूंढता रहता है। यस, वो चारों तरफ ढूंढती रहती है। वो कस्तूरी होती है उसके नाभि में, कस्तूरी हिरण के, लेकिन वो सब बाहर ढूंढ रही है, कहाँ से सुगंध आ रही है, कहाँ से सुगंध आ रही है, सुगंध कहाँ है, मुझे सुगंध चाहिए। ऐसे करके वो बाहर सुगंध ढूंढती रहती है। आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए आसपास से, आप टैप करके म्यूट कर लीजिए। डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। कोशिश कीजिए कि आवाज नहीं आए। हरे कृष्ण। तो बाकी लोग जी, आवाज आ रही है बारिश की ना आपकी? थोड़ा कुछ हो सकता है, देखिए कि आवाज नहीं आए। आप टैप कीजिए और म्यूट कर दीजिए। एक बार टैप करेंगे स्क्रीन को तो आपका माइक म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने हिरण का उदाहरण समझा कि हिरण के उदाहरण में हिरण जो है बाहर सुख ढूंढती रहती है, वो खुशबू ढूंढती रहती है कस्तूरी की, लेकिन वो कस्तूरी की खुशबू कहाँ होती है? वो अंदर ही होती है, उसके अंदर होती है, लेकिन वो बाहर ढूंढती रहती है। आइए अब हम इस अनुवाद को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, भगवत गीता के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, और ये किसके बारे में बताया गया है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए, उसके बारे में बताया गया है। एक बार बोलिए, समझिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता है, और अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। अंदर की तरफ आनंद ढूंढता है। पूरी दुनिया कहाँ ढूंढ रही है? बाहर ढूंढ रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, समझ में आनी चाहिए कि
हम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, गलत नंबर डायल कर रहे हैं, राइट। हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं। अंदर सुख है, आत्मनि। एक क्या था? इंद्रिय रामा। इसी तरह का हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, याद आ रहा है? एक था इंद्रिय रामा और एक क्या था? आत्म रामा। इसी तरह के श्लोक आ चुके हैं पहले। तो एक इंद्रिय रामा है और एक आत्म रामा है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख का अनुभव करता है। कितना सुख? असीम सुख, असीमित सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और वो भी कैसा है? अक्षयम, जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होने वाले सुख का अनुभव करता है। कौन? ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। समझ में आ रहा है आपको विनोद जी? कहां ध्यान है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहां सुख ढूंढता है? अपने अंदर की तरफ सुख ढूंढता है, बाहर की दुनिया में सुख नहीं ढूंढता है। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई एक प्रभु जी या कोई प्रवचन में कह रहे थे कि भाई पैसा तो आ गया है, अब क्या करें? अब नेक्स्ट पैसे के बाद में सुख उसको कहाँ मिलता है मालूम है? पावर के अंदर। पावर होनी चाहिए। यस, मैं कुछ कहूं तो बात कुछ लोग मान जाने चाहिए। पावर। अब पावर भी आ गई तो नेक्स्ट क्या चाहिए उसको? फेम। फेमस होना चाहता है। और फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी तरह का काम कर लेते हैं, गलत काम भी कर लेते हैं। अगर क्या कहे, किसी भी तरह के कपड़े पहन लेते हैं कि बोले हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, हम सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे और सब लोग हमारी तरफ आकृष्ट होंगे। तो ये बात समझने की है कि खुशी जो है बाहर नहीं है, वो अंदर है। और एक बार जिसने खुशी अंदर की तरफ, परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ ढूंढना शुरू कर दिया ना, उसको कैसे सुख मिलता जाएगा? असीम सुख, अक्षय सुख मिलता जाएगा। राइट। तो आइए हम तात्पर्य से समझते हैं कि इस अक्षय सुख के बारे में क्या बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसी प्रकार का ये श्लोक पहले भी आ चुका है। आज की कथा गिरिराज गोवर्धन धाम से हो रही है। गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो अभी थोड़ी सी परिक्रमा रह गई है, तो मैंने कहा बीच में पहले क्लास कर लेते हैं। जो हमारे डिवोटीज हैं इतना इंतजार करते हैं, सुनने के लिए इतना ईगर रहते हैं, प्रभु जी कब आएंगे, बस सुनना है, 3 बजे का इंतजार करते रहते हैं। तो मैंने कहा यस, उनके लिए क्लास मिस नहीं होनी चाहिए उनकी। राइट। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है, बस मैं अपने आप को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। तात्पर्य नहीं प्रभु जी, हम प्रभु जी ऐसा ही है। हाँ है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम लोग वेट करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यमुनाचार्य कहते हैं, ये पहले भी श्लोक पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में, आप में से कोई ढूंढ के बताएगा कि कहां पर था ये सेम बात। ठीक है। यदवधि मम चेत्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम निरंत मध्यमासे तदवधि बत नारी संगमे स्मरे माने भवति मुख विकार शुष्ट निष्टिवनम च। ये श्लोक यमुनाचार्य के द्वारा बोला गया है। और ये यमुनाचार्य कौन थे? पहले बहुत बड़े महान राजा थे, बहुत महान राजा थे, बहुत सारी उनकी पत्नियां थी, और उसके बाद में वो क्या बन गए थे? भक्त बन गए थे। तो इसलिए यमुनाचार्य जब भक्ति में आ गए तो क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन आ सकता है हमारे अंदर, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। और ये बात हमने दूसरे अध्याय के भी एक श्लोक में पढ़ा था। किसी को मालूम पड़ गया? कुछ मिल गया? 2.60 में लिखा है। श्लोक का अनुवाद बोलिए पहले, श्लोक का अनुवाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यस, इंद्रियां इतनी ताकतवर है, एक इंद्रिय भी क्या कर लेती है? उस जो विवेकी पुरुष है, जो अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी इंद्रियों को हर लेती है। इतना ताकतवर यह मन है। तो उसमें यमुनाचार्य का उदाहरण दिया गया। पर जब कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, स्वरूप सिद्ध हो जाता है, जब वो अंतर सुख को अनुभव करने लग जाता है, जब वो हायर टेस्ट लेने लग जाता है, तब क्या होता है? व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदना, फोकस रहता है, कृष्ण की तरफ फोकस रहता है। और क्या बताया जाता है? हायर टेस्ट,
हायर टेस्ट के लिए क्या श्लोक है बोलिए? 62 नंबर का श्लोक, 2.62 बोलिए 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 जल्दी से, हाँ बोलिए। इंद्रिय विषयों चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी ही आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। यस, तो हमने क्या था वो? ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। उदाहरण याद आ रहा है कि भूल रहे हैं? अभी हम रोड पे ही खड़े हैं, सामने से कोई आ रहा है तो देखा देखा देखा, देखते ही रह गए। वो क्या किया हमने? ध्यान कर लिया उसके ऊपर, उससे क्या हो गया? आसक्ति डेवलप हो गई है। तो यही बात हमें समझनी है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से अपने इंद्रियों को निग्रह करके अंदर सुख, अंतर सुख का अनुभव करता है। आइए जल्दी से हम इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। मैं श्लोक दूसरा बोल रहा था जो 62 नंबर का। किस बात पे मैंने बोला था 62 नंबर का श्लोक? किस बात पे बोला था? श्री यमुनाचार्य जी के संदर्भ में। हरे कृष्ण। वो तो मैं समझ गया, यमुनाचार्य जी के बारे में बताया गया, बट क्या बताना चाह रहे थे हम कि अपनी इंद्रियों को वश में करता है। हायर टेस्ट 42 नंबर का श्लोक है। आई थिंक कितना नंबर है वो श्लोक? किसी को याद है हायर टेस्ट वाला श्लोक? मैं एकदम से स्किप हो गया माइंड से, मुझे जस्ट एक कुरुनंदन के आगे वाला है। सायात्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन हो गया, उसके आगे वाला इस श्लोक है 42 नंबर का श्लोक है। आई थिंक कौन मदद कर सकता है? यामी मामा पूछिताम वाच्यम। या इसके आगे वाला क्या है? 41 श्लोक हो गए ऐश्वर्य प्रसक्त आत्मा नाम। और हाँ बोलिए कौन सा श्लोक है? 44 नहीं बोलिए ना, श्लोक बोलिए। ऐश्वर्य प्रसक्त। यस बोलिए। तथा हर्ष चेतसा व्यवसायिक बुद्धि। वो तो बोल दिया माता जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देनहीना रसवर्जम रसाप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। कितने नंबर का श्लोक है विषया विनिवर्तन्ते? 59। जी प्रभु जी 59। ओके 2.59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसाप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। एक बार जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है, हायर टेस्ट में रुचि आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो लोअर टेस्ट को छोड़ देता है। जब बच्चे को आप बढ़िया से एक बड़ी वाली डेयरी मिल्क देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो लॉलीपॉप है या छोटी चॉकलेट है उसको छोड़ देता है, राइट? तो उसी तरह से हमें भी यहाँ समझने का प्रयास करना है। माइक म्यूट कर दीजिए माता जी, सुरेंद्र मदान माता जी। यस, यहाँ पर अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं यमुनाचार्य के उदाहरण से। क्या हुआ यमुनाचार्य के साथ में? क्यों यमुनाचार्य ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे हायर टेस्ट मिल गया है, तब लोअर टेस्ट का जब सोचता भी उसके बारे में तो मेरे मन में विचार आता है कि उसके ऊपर थूक दूं, स्पिट ऑन दैट थॉट। तो क्या ऐसा हो गया है? तो हायर टेस्ट में क्या है ऐसा? देखिए अनुवाद पढ़िए इस तात्पर्य में। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं। रिपीट, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य, अगेन रिपीट करो, नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान की सेवा में बस एक बार ही टेम्परेरी, हमेशा एक जैसे ही आनंद मिलता है, नहीं, नित्य नवीन आनंद मिलता है। नव रस मिलता रहता है। एवरीडे नया टेस्ट मिलता रहता है। डेली चैंटिंग करते हैं, नया नया टेस्ट मिलता है। डेली भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, नया नया टेस्ट मिलता है। भगवान की सेवा डेली करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान का, नया टेस्ट मिलता है। कई बार लोग बोलते हैं आपकी लाइफ भी तो मोनोटोनस है। सुबह उठते हो आप 4 बजे, 4:30 बजे, फिर आप मंगला आरती करते हो, फिक्स है आपका। उसके बाद में आप नरसिम्हा आरती करते हो, उसके बाद में तुलसी पूजा करते हो, उसके बाद में आप अपना माला लेके बैठ जाओगे, 2 घंटा माला करोगे, फिर आपकी दर्शन आरती होगी, और उसके बाद में क्या कहते हैं गुरु पूजा होगी, उसके बाद भजन होगा, उसके बाद भागवतम होगी, उसके बाद भजन होगा। फिक्स है, मोनोटोनस लाइफ है। क्या है?
अरे भैया, हर दिन नया आनंद मिलता है, हर दिन मंगला आरती अलग अलग भक्त गाता है, अलग अलग भाव से गाता है, हर दिन कीर्तन अलग भाव से होता है, हर दिन चैंटिंग में अलग रुचि आती है। नव नव रस उसको प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण क्या है? रस राज कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या है? रस के राज है। तो वो नया नया रस देते रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग कर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। जनरली कोई भोग की वस्तु दिखती है तो होठ कैसे होते हैं? नहीं, रस आ जाता है। लेकिन ये यमुनाचार्य क्या कह रहे हैं कि जब से मैं कृष्ण सेवा में लगा हूं, जब भी नव नव रस का मैंने अनुभव किया है, उस कारण से जब भी मेरे दिमाग में क्या आ जाता है? काम सुख के बारे में कोई विचार आता है। अरे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति और उसके दिमाग में काम सुख के बारे में विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि कचरा तो कभी न कभी पहले डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले क्या थे? वो राजा थे, और राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, उनके साथ उन्होंने खूब भोग किया है, तो उनके मन में कभी आ जाता है। लेकिन जैसे ही मन में आता है तो होठ सिमट जाते हैं, सर की डिस्टेस्ट है, उसमें टेस्ट नहीं है। और क्या लिख रहे हैं? तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं। आई स्पिट ऑन दैट थॉट। छे, क्या विचार आ गया मेरे मन में। मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ, यमुनाचार्य का बोल रहा हूँ। उस स्टेज में पहुंचने में टाइम लगता है। तो यमुनाचार्य कह रहे हैं कि मैं उस विचार के बारे में जब सोचता हूं तो मैं उसके ऊपर थूकता हूं, उस विचार के ऊपर, और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि उनको कौन सा आनंद मिलने लग गया है? नव नव रस, नया नया रस मिलने लग गया। इसलिए जो अल्प आनंद है, छोटा आनंद है, में इनको क्या हो गई है? अरुचि हो गई है। आप में से कितने भक्त हैं जो स्वीकार करते हैं, जो नए नए हैं? आप तो वैसे तो जो पुराने हैं या नए हैं वो भी बता सकते हैं कि अब कितने लोगों को ऐसा हो गया है कि अब मूवीज में ज्यादा रुचि नहीं लगती है, या फिर टी कॉफी में ज्यादा रुचि नहीं लगती है, या जो प्याज लहसुन है उनको तो आजकल मतलब पास में भी आता है तो तो ऐसा कितने लोगों को हुआ है? यस, कुछ लोग माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मेरा नाम ये है और मुझे इसमें अरुचि हुई है। बोलिए। प्रभु जी, मैं जलपा, मैं चाय, कॉफी, लहसुन, कांदा वो सब अवॉइड करती हूँ, बंद कर। अरुचि हुई है, अरुचि। अब टेस्ट, वो ऑनियन का स्मेल देख के अभी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, और कोई? मीना माता जी, एक एक करके। मीना माता जी। पहले तो बहुत अच्छा लगता था। क्या? मूवी में जाना मन नहीं होता अभी मुझे। अभी मूवी में जाने में अरुचि हो गई है। क्या बात है जरी बोल। नेक्स्ट, और कोई? हमें तो पहले ही हो गई थी। ठीक, क्या माता जी, क्या रुचि हो गई थी सुमन माता जी? मूवी में प्रभु जी 10-12 साल पहले ही छोड़ दिया था मूवी। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हायर टेस्ट मिलता है उसको, सही में आप सब लोग उदाहरण है, मैंने किसी को बोला नहीं है कि भाई तुम ऐसे उत्तर देना आज क्लास के अंदर, तुम सामने से हाथ खड़ा करना और तुम बोलना, मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग करके नहीं किया है। ये प्रूफ है कि धीरे धीरे क्या हो जाती है? अरुचि हो जाती है। पर अभी भी टाइम लगेगा किसमें? पूरी तरह से अरुचि आने में। एक होता है डिटैचमेंट और एक होता है डिस्टेस्ट। आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर। क्या होता है डिटैचमेंट? पानी पूरी लहसुन प्याज वाली है भगवत गीता में, और वो प्रभु जी क्लास में भी बोलते हैं, और सब प्रभुपाद जी ने बोला नहीं खाना है तो इसलिए नहीं खा रहे, लेकिन टेस्ट तो अभी भी है। हरे कृष्ण। कॉफी नहीं पीनी चाहिए, बट जब भी स्मेल आती है कॉफी की तो मन में इच्छा जागृत। जी माता जी, सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि नहीं कॉफी नहीं पीनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन में आता है। चाय कॉफी ये सब नहीं पीना चाहिए। टेस्ट क्या होता है? कॉफी की अगर स्मेल भी आ जाए या प्याज लहसुन की स्मेल भी आ जाए जो आपकी फेवरेट थी, फिर आपको कैसा लगेगा?
ओह नहीं 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 नहीं, दूर, थोड़ा यहाँ से दूर लेके जाओ, उसको बोलते हैं डिस्टेस्ट। एक है डिस्टेस्ट एंड एक है डिटैचमेंट। बताइए वंदा खांडेकर माता जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये डिटैचमेंट के बारे में बोल रही थी कि जो मैं पहले 2 बजे बिल्कुल टीवी खोल के बैठ जाते थे, पर अब जल्दी जल्दी खाना खा के, पता है सारे काम करके, मुझे गुरुजी का प्रवचन सुनना है, गीता पाठ में बस बैठना है। तो ये मेरा डिटैचमेंट थोड़ा थोड़ा हुआ इससे, हरि बोल, जय टीवी से। यस। तो एक और मैंने उदाहरण दिया था क्लास में, या तो याद होगा आपको, एक माता जी से, यस शीतल माता जी बोलिए। प्रभु जी, आप जो बात करते हैं वो मूवी की और लहसुन प्याज वाली, वो तो ऐसा लगता है वो हो गया दिन, वो तो हो गया, लेकिन अभी एक ऐसा स्टेज आया है कि कोई लोग भी अपने अगर आसपास है जो एकदम बकवास बातें करते हैं, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है या उसकी बात पे कुछ वजन नहीं है कि हम उसके पास से कुछ सीख सके, वो लोग से भी आसक्ति होने नहीं, इसके बाजू में नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है। yes. जो कृष्ण की बात करते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं धर्म का या ग्रंथ का, तो उसके साथ अभी बैठने में मजा आने लगा है, ऐसा। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आप लोग साइलेंट रखिएगा, आवाज बस। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यही बात हम समझने के प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, जब उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक धीरे 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 उसको लोअर टेस्ट, सब चीजें उसको बकवास लगने लगती है। क्या बातें कर रहे हैं यार, हाँ? वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और वो और कुमकुम बबी कभी क्या खा, जो भी था उसकी बात कर रहे हैं, या कुछ उसकी बात कर, क्या बातें कर रहे हैं ये, बिल्कुल भी उसमें उसको रुचि नहीं आती है जब कृष्ण भावनामृत का उसको हायर टेस्ट मिल जाता है। इसलिए यमुनाचार्य, देखिए भौतिक जगत में जो सबसे बड़ा सुख कहा गया उसके बारे में यमुनाचार्य बोल रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो सबसे बड़ा सुख कहा गया है वो इंद्रिय सुख कहा गया है। पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण, उस आकर्षण जो यमुनाचार्य भोग किए थे, उस भोग के बारे में वो बोल रहे हैं कि अब उस भोग के बारे में जो मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं क्या करता हूँ, उस विचार के ऊपर मेरे को थूकता हूँ और मेरे होठ जो है अरुचि से भर जाते हैं, सिमट जाते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। हरे कृष्णा, आपके आसपास आवाज नहीं होनी चाहिए। किरण, सागर, आपके आसपास साइलेंट रखिए प्लीज, या म्यूट कर दीजिए आप लोग, म्यूट कर लीजिए आप लोग। हरे कृष्णा, ठीक है। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा और कुछ क्या कहते हैं, वहां बैठ के मात्र जप करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन उसको क्या करना होगा, कुछ काम भी करना होगा, एंगेजमेंट भी होना होगा। अगर वो फ्री है, एंगेज नहीं है, तो क्या होगा, इंद्रिय विचार आएंगे मन में, इंद्रिय सुख के बारे में विचार आएंगे, और ऐसा विचार जो है फिर उसको डाइवर्ट भी कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ था, मुझे मालूम नहीं, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, भौतिकता की दृष्टि में, मैटेरियल सेंस में काम सुख, यहाँ काम से डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये काम सुख जो स्त्री पुरुष के बीच में संबंध का जो सुख है उसके बारे में कहा गया है। और वैसे काम का अर्थ क्या होता है, ऐसी कोई भी इच्छा जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न हुई है। तो उनमें सबसे बड़ी इच्छा कौन सी हो गई, जो स्त्री पुरुष के बीच में संबंध के सुख की इच्छा होती है, वो सबसे बड़ी काम सुख, सबसे बड़ा काम सुख हो गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पीपल आर सो फुलिश कि दे आर रीडिंग लिटरेचर रिगार्डिंग दिस, they are writing literature regarding this, they are not understanding that we have to come out from this, but they are more and more getting involved in this. इसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी को ट्रेनिंग थोड़ी देने की जरूरत है कि एक स्त्री को पुरुष के प्रति कैसे आकर्षित होना है, या एक पुरुष को स्त्री के प्रति कैसे आकर्षित होना है, ये किसी को स्कूल में पढ़ाया थोड़ा नहीं जाता है, या इसकी कोई ट्रेनिंग देने की थोड़ी ना आवश्यकता है। ये तो स्वतः है, अपने 3 गुणों के कारण ऐसा तो होता ही होता है। तो फिर इसके लिए इतनी किताबें लिखने की जरूरत क्या है, इसके लिए इतना बड़ा क्या कह सकते हैं, मूवीज बनाना, उसके लिए वेब सीरीज बनाना, उसके लिए और ये सब करना, इसकी क्या आवश्यकता है।
एक्चुअल में तो जो ये बात लिखी है ना, इस बात को अच्छे से समझिए। क्या लिखा है? भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। इसी के इर्द गिर्द सारे एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, इसी के इर्द गिर्द। जैसे कि इर्द गिर्द में छोड़िए, डायरेक्टली भी बनाए जाते हैं आजकल तो एडवर्टाइजमेंट, राइट? कि ये वाला डिओड्रेंट लगाओ तो ऐसा होगा, और ये वाला तुम ऐसे कुछ कपड़े पहनो तो ऐसा होगा। ये सब डायरेक्ट भी इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जो है बनाए जा रहे हैं। पूरा का पूरा इसके चक्कर में ही सारा दुनिया चल रहा है। बट वास्तव में जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि ये टेम्परेरी है, ये भौतिक है, ये क्षणिक सुख है, ये इंद्रियों का सुख है, जो कि बाह्य इंद्रिय के टच में आने से इंद्रिय सुख मिलता है। वो उस इंद्रिय सुख में ज्यादा रुचि नहीं रखता है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्या एक होता है फ्लैट प्लेजर और एक होता है हाइपेंड प्लेजर। कोई बता सकता है क्या होता है ये फ्लैट प्लेजर एंड हाइपेंड प्लेजर? एक होता है फ्लैट प्लेजर और एक होता है हाइपेंड प्लेजर। बताइए क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट में चांस दे तो स्वीटी माता जी, फ्लैट प्लेजर क्या होता है और हाइपेंड प्लेजर क्या होता है? आजकल थोड़ा एक्टिव कम हो गए। यस माता जी बताइए। स्वीटी माता जी। हाँ जी प्रभु जी। क्या होता है? जिससे फ्लैट प्लेजर इज कि जो हमें जो भी कुछ मिला है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड उसके बारे में वी डोंट ब्रूड अबाउट इट कि इससे ज्यादा होना चाहिए था या इससे कम होना चाहिए था। तो मतलब उसी में ही हमारे को वी हैव एक्सेप्टेड इट। एंड दैट व्हाट इज दैट हाइपेंड प्लेजर? कि हमें जो मिला है उसके बारे में नहीं, इससे भी और अच्छा हो सकता है, या मेरी उसमें आसक्ति ज्यादा थी, या मुझे ये नहीं, उसको एक्चुअल में वो उससे पहले का स्टेप है, बाद वाला स्टेप बोल रहे हैं। हाँ, हाइपेंड प्लेजर होता है कि पहले तो फ्लैट प्लेजर समझते हैं। फ्लैट प्लेजर क्या होता है? फ्लैट प्लेजर क्या है कि मान लीजिए रसगुल्ला खाना है, ठीक है? तो आपके पास रसगुल्ला आया, आपने उसको उठाया और आपने खा लिया, सिंपल। इसको उसमें जो सुख था, उसमें जो आनंद था, वो आपने ले लिया। इतना फ्लैट आनंद है वो। हाँ, रसगुल्ला अच्छा है। बट हाइपेंड प्लेजर क्या होता है? कोई व्यक्ति आपको आके बताए, मालूम है लास्ट टाइम हम गए थे ना स्वीटी माता जी के घर पे, एकादशी के दिन जब गीता जयंती थी, गाजर का हलवा, माय गॉड, इतना टेस्टी, आज तक वो भी एकादशी के दिन कभी नहीं खाया मैं। अरे उसको मतलब उसकी स्मेल इतनी अच्छी थी, क्या बताऊं, उसका कलर वंडरफुल, ऑसम। इतने में तो उसके मन में क्या हो चुका, हाइप बन चुकी है। और जब उसके पास में वो हलवा आएगा तो उसकी हाइप क्या, वो जो होप कैसी होगी, ओह हलवा, ये उसके बारे में क्या क्या बताया था इस हलवे के बारे में मुझे, ओह, और अब मैं इस हलवे को खाने वाला हूँ, वो हलवा, ओह। फिर वो जब एक स्पून डालता है मुंह में तो उसको लगता है आहा, ब्रह्मानंद मिल गया, अनंत सुखम, अक्षय सुखम अश्नुते, अक्षय सुख मिल गया उसको, ऐसा लगता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपेंड प्लेजर। तो पूरी दुनिया में क्या किया जा रहा है? सब चीजों में प्लेजर को हाइप किया जा रहा है, सब चीजों में। तुम ऐसी गाड़ी में बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आहा बस कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ वो ऊपर नीचे गाड़ी होगी आपको कष्ट नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये सारे के सारे प्लेजर कौन से बताए गए हैं? हाइप प्लेजर बताए, हाइपेंड प्लेजर बताए। तो हमें समझना होगा, दुनिया में सब जगह मिलता तो फ्लैट प्लेजर है, लेकिन हाइप करके जो प्रेजेंट किया जाता है तो हम समझते हैं इसमें प्लेजर ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको? पहली बार एक चूहे ने ब्रेड खाई थी, मीठी ब्रेड थी, उसने खाई थी, हाँ फ्लैट प्लेजर उसको मिला। नेक्स्ट टाइम अगले 7 दिन तक उसको वो ब्रेड नहीं मिली, डेली वहां जाता था, ब्रेड नहीं मिली। ओ क्या टेस्टी ब्रेड थी, क्या टेस्टी थी, मिल क्यों नहीं रही है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 7वें दिन वापस से वो वहां पे ब्रेड आती है, और तो अब उसका टेस्ट वो पहली बार खाया था उससे कई गुना बढ़ चुका है। उसको बोलते हैं हाइपेंड प्लेजर। तो पूरी दुनिया में ये मसाला भरा जा रहा है, ये सब जगह यही बताया जा रहा है कि तुम ये करोगे तो इतना सुख मिलेगा। होता कितना है उसमें? इतना सा, बोला इतना मिलेगा, और वो नहीं मिलता तो फिर क्या सोचता है, कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद मैं आई थिंक मेरा टेस्ट बर्ड खराब हो गई है, या फिर मेरा नाक में कुछ प्रॉब्लम हो, स्मेल में अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, या मेरे फिजिकली कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उस कारण से फिर वो उसके लिए भी फिर एडवर्टाइज किया जाता है, बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया जाता है
पर्सनली मैसेज भेजा जाता है, आपको अगर कुछ समस्या है तो हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। इससे जो आपने सुना है कि ये प्लेजर इतना होता है और आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम आपको मदद करेंगे इससे कि आपको इतना प्लेजर मिले। यस और नो? हरि बोल। यस यस, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया जा रहा है? भौतिकता की दृष्टि में काम सुखी सर्वोपरि आनंद है, भौतिकता की दृष्टि में। और कृष्ण की दृष्टि में कौन सा सुख, क्या कह सकते हैं, कौन सा सुख सर्वोपरि आनंद है? बताइए, आध्यात्मिकता की दृष्टि में। भक्ति, पढ़ना। अपोजिट कीजिए ना, काम सुख। काम का अपोजिट क्या होता है? प्रेम सुख। प्रेम सुख। दिव्य प्रेमा भक्ति में जो सुख और आनंद मिलता है ना, वो अश्नुते, अक्षयम अश्नुते, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जितना भी आज तक हमने खुशी प्राप्त किया, क्या वो परमानेंट रहा? क्या हमने ट्राई किया, खिलौना मिलेगा तो खुशी मिलेगा, वो खिलौना मिल गया, उसके बाद क्या हुआ? साइकिल मिली, उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ? अभी मान लीजिए होप प्लेजर बना रखा है, जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैंने, उदाहरण के लिए। एक माता जी भी यूएस से वापस आ रहे हैं, तो बोल रहे बार बार बोल रहे, प्रभु जी आपके लिए क्या गिफ्ट लेके आऊं, क्या गिफ्ट लेके आऊं, क्या गिफ्ट लेके आऊं? तो मैं आपके लिए फोन लेके आती हूँ प्रभु जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है माता जी। तो अभी मैं होप लगा के बैठू, क्या अभी यूएस से फोन आने वाला है, बढ़िया फोन होगा, यूएस से आ रहा है, परफेक्ट। अच्छा आईफोन ही लेके आ रहे होंगे, मालूम, मुझे मालूम नहीं क्या लेके आ रहे हैं, बोले आईफोन ही लेके आ रहे होंगे, वो भी लेटेस्ट वाला लेके आ रहे। होप लगा के बैठे हुए, और वो फोन आता है, तो कितने दिन तक आनंद रहेगा? मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जब भी ये करंट फोन है, जब आया था तो ऐसा लग रहा था, हाँ MI Xiaomi K20 Pro किसी के पास नहीं है, मेरे पास है, और हाँ इसमें बढ़िया अच्छा फीचर्स है। अब क्या है? हो गया, हरि बोल, नेक्स्ट चाहिए, अब हो गया, राइट? इसमें कौन सा सुख होता है? इस क्षणिक सुख होता है। यही बात हमें समझनी है कि हमें दिव्य सुख के बारे में, आध्यात्मिक सुख के बारे में खोज करनी है। आइए एक छोटी स्टोरी समझ लेते हैं। स्टोरी टाइम प्लीज, स्माइल प्लीज, हरि बोल। एक बार एक राजा था, और वो पैसे भी थे उसके पास, धन संपत्ति भी थी। उसकी रानी के पास एक सुंदर सा क्या था? हार था। इशारा कीजिए क्या था? मैं सब वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज क्या कोई शर्म आ रही है क्या, या कोई बाहर के लोग देख लेंगे? तो उसके पास क्या था? उसकी रानी के पास एक सुंदर हार था, डायमंड का हार था। अब कुछ हुआ, कैसे हुआ मालूम नहीं, कौवा उठा के लेके गया, कौन उठा के लेके गया, क्या हुआ कि उसका हार जो है चोरी हो गया, गुम गया, खो गया। अब राजा ने सब जगह ढूंढवाया, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो गई है, अब हार कहाँ मिलेगा? तब राजा खुद ढूंढने के लिए जाता है, और ढूंढता है, बहुत जगह, सुबह दिन रात ढूंढता रहता है। और एक दिन उसको वो हार जो है एक नदी के अंदर पानी में पड़ा हुआ मिलता है। तो वो राजा उस नदी के पास जाता है, और नदी में जा करके, अब मैं अपनी वाइफ को, अपनी रानी को वापस ही हार दे दूंगा, वो फिर से खुश हो जाएगी। तो वो क्या करता है? वो उस हार को लेने के लिए जाता है, और हार को लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके हार जो है हाथ में नहीं लगता है, हाथ में नहीं आता हार। फिर बाहर आता है, देखता हार पानी में है, किधर है? थोड़ा मैं गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहा हूँ, किधर है? थोड़ा वापस जाता है पानी में, बढ़िया से जंप करता है, और इधर होगा उधर होगा, ढूंढने की कोशिश करता है, फिर हार नहीं मिल रहा। कम से कम 5, 6, 7, 8 बार ट्राई कर लिया, लेकिन उसको वो हार नहीं मिला। पास में से एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी जो भगवद गीता क्लास अटेंड करते 3 बजे, आप में से कोई था, वो चला गया, पास में से जा रहा था। बोले राजा सर आप क्या कर रहे हैं? आपको हरे कृष्णा, नमस्ते, हरे कृष्णा राजा। बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले हार ढूंढ रहा हूँ, ये हार जो नीचे गिरा हुआ मुझे हाथ में नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी का फेवरेट हार है, इसलिए मैं खुद ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं और भी हार खरीद सकता था, मेरे पास पैसा है, संपत्ति है, लेकिन मैं इस हार को ही लेके जाना चाहता हूँ, नहीं मिल रहा है, क्या करूं? तो ये हमारा कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी 3 बजे वाली क्लास में आने वाला डिवोटी बोलता, राजा मैं हेल्प करूं क्या आपकी? बोले हाँ हेल्प कीजिए, क्या हेल्प कर सकते हैं आप लोग क्या हेल्प करोगे? गरीब लोग, 3 बजे क्लास में आने वाले लोग, मैं तो पूरा एकदम से राजा हूं, क्या हेल्प करोगे तुम लोग? तब ये 3 बजे वाली क्लास में आने वाला भक्त जो है बोलता, राजा आप जो है गलत जगह ढूंढ रहे हैं,
हार जो है पानी में नहीं है, इस किनारे पे जो पेड़ लगा हुआ है उसके ऊपर टंगा हुआ है, उसकी छाया को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लिए ताली बजाओ ना, आपने उत्तर दिया था, हरि बोल। राइट? तो हम कहां ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस? हम ढूंढ रहे हैं उस रिफ्लेक्शन में। रियल ओरिजिनल क्या है? दिव्य प्रेम, और उसका रिफ्लेक्शन क्या है? काम। हम काम में ढूंढ रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ढूंढ रहे हैं। ये रियल आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो ऊपर है, वहां पेड़ पे लटका हुआ हार, और ढूंढ रहा है, पानी के अंदर गोते मार रहा है, बार बार लपेटी मार रहा है, इस बार तो मिल जाएगा, इस बार तो मिल जाएगा, इस बार तो मिल जाएगा। हम भी ऐसे गोटे मारते रहते हैं, खिलौने से मिल जाएगा, साइकिल से मिल जाएगा, स्कूटी से मिल जाएगा, बाइक से मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड से मिल जाएगा, बॉयफ्रेंड से मिल जाएगा, बच्चे होने पर मिल जाएगा, और घर बड़ा होने पर मिल जाएगा, गाड़ी बड़ा होने पर मिल जाएगा। गोते मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। और एक प्रभु जी घर पे डोरबेल बजाते हैं, हरे कृष्णा, टिंग टोंग। क्या आप खुशी ढूंढ रहे हैं? हाँ, आप नहीं भी ढूंढ रहे, पर हम बता देते कि आप खुशी ढूंढ रहे हैं, पर आपको नहीं मिल रही है। आपको चैंटिंग में खुशी मिलेगी, आपको भगवत गीता भागवतम पढ़ने में खुशी मिलेगी, उसमें आनंद मिलेगा। तो गलत जगह नंबर लगा रहे हैं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इसमें खुशी ढूंढिए, इसमें आनंद ढूंढिए। यही बार बार ये हरे कृष्णा वाला भक्त ना जा करके कभी कभी तो लोगों को परेशान भी कर देता है। लोग सोचते क्यों आ जाते हैं, पर फिर भी वो उनका भला चाहता है, उनको वास्तविक सुख देना चाहता है। राजा बोलता है नहीं, ऊपर हार नहीं है, नीचे ही है, मुझे पानी में दिख रहा है। वापस हम भी ऐसे ही कहते हैं, प्रभु जी नहीं, भक्ति में आनंद नहीं है, इसी काम में ही आनंद है, इसी बिजनेस में ही आनंद है, इसी गाड़ी में ही सुख है, इसी जो ड्रिंक है, स्मोकिंग है, ईटिंग है, उसमें ही सुख है। नहीं, ये तो क्या है? रिफ्लेक्शन है। इसलिए 15वें अध्याय के पहले श्लोक में को कहा गया है, ऊर्ध्वमूलमधस्ताखा अस्तस्थं प्राहुरव्ययम् चंदांसी यस्य पर्णानि नत्थ वेत्तस्य परन्तप। हे अर्जुन, एक पेड़ है जिसकी शाखाएं कैसी है? नीचे की तरफ है, और उसकी जड़ कैसी है? ऊपर की तरफ है। मतलब कि पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखता है। पानी के अगर किनारे पे पेड़ है तो उसके पेड़ का रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा? पेड़ के जो पत्ते वगैरह तो ऊपर दिखेंगे, जड़ नीचे की तरफ दिखेंगे। राइट? तो यही हम समझना है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख का रिफ्लेक्शन है, वो रियल नहीं है, छाया है। हम किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छाया मतलब माया। माया कभी हाथ आएगी, छाया कभी हाथ आएगी? गाड़ी लेके जाते हैं, रोड पे दिखता है, ओ पानी दिख रहा है रोड पे, चलो आगे जाते हैं, पानी नहीं है, ये क्या हो गया? राइट? तो वो रिफ्लेक्शन है, वो माया है, वो क्या है? इल्यूजन है। तो वो सुख नहीं मिल सकता वहां पर। तो कस्तूरी वाला उदाहरण, और दूसरा कौन सी कहानी? ये राजा की हीरे के हार वाली कहानी। अच्छे से हमें समझना है, सुख बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है, अंदर की तरफ है। हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और कौन सा उदाहरण याद कीजिए? दो औरतें, दो डिवोटी, दो लेडीज जो है ट्रेन में जा रही है, ट्रेवल कर रही है, राइट? और वो पड़ोसी को खाना खिला देते हैं सारा। अरे मेरे पेट ही नहीं भरा है। अरे कैसे पेट भरेगा? जो खुद को खिलाओगे तो पेट भरेगा ना, गलत जगह खिला रहे हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट। सारा संसार उसी के वशीभूत है। किसके वशीभूत है? काम सुख के वशीभूत है सारा संसार। सब जगह ये बताया जा रहा है। अब थोड़ा मैं वो नहीं बताना चाहता डिटेल कि क्या क्या बताया गया है, या फिर इंटरनेट रिसर्च या ये सब क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक्स क्या है इस चीज के बारे में, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सारा संसार उसी के वशीभूत हैं, और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं करते। कई बार जस्ट बता रहा हूं कि इतना डिटेल में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो भौतिकवादी लोगों के लिए प्रोत्साहन क्या रहता है? मोटिवेशन क्या रहता है? कि मुझे ये सुख मिलेगा, काम सुख मिलेगा, इसलिए मैं ये काम कर लेता हूँ, इसलिए मैं इससे बात कर लेता हूँ, या इससे मैं मिल लेता हूँ, या इसलिए मैं ये कर लेता हूँ। उस काम सुख के उद्देश्य को रखकर, उसको मोटिवेशन रख करके वो काम करते रहते हैं। इसलिए भगवान भागवतम में भी कहते हैं कि दिन भर तो वो क्या करता रहता है? भागता रहता है, दौड़ता रहता है, पैसे कमाता रहता है, और
दिया रात्रि को क्या करता है, वो या तो सोता है या काम सुख में लग जाता है। तो ये दिवा चार्थे न हेया राजन, इस प्रकार से ये भागवतम में बताया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। ये कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है उसके लक्षण बताए गए कि कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है, भले उसको काम सुख का प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन उसको कौन से सुख का प्रोत्साहन है, तो दिव्य आनंद, कृष्ण भावनामृत, रसराज कृष्ण, रस के सागर भगवान कृष्ण का आनंद मिलने वाला है। तो वो इसे काम सुख के पीछे न भाग करके, इंद्रिय सुख के पीछे न भाग करके, वो प्रेम सुख, दिव्य आनंद के पीछे भागता है। ये हमें समझने की कोशिश करनी है। ये दिव्य आनंद, प्रेम, प्रेमा भक्ति में ही हमें मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। लास्ट लाइन, आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। कल एक लाइव में, इंस्टाग्राम लाइव में एक व्यक्ति जुड़ा था, वो बोलता है, प्रभु जी मैंने कहीं पर पढ़ा है कि भोग करने से मुक्ति मिल जाती है। कहाँ पढ़ा है भैया? तो उसने नाम भी बोल दिया एक व्यक्ति का। उस व्यक्ति ने किताब लिखी है और बहुत फेमस है। किताब का नाम है संभोग से समाधि। खूब संभोग करो, खूब संभोग करो, एक दिन क्या होगा, समाधि मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं कि वो किसके बारे में बात हो रही है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति ऐसे, उसने प्रश्न पूछा मेरे से, तो मैंने कहा भगवत गीता में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। भगवत गीता में तो ये कहा गया कि अगर थोड़ा भोग करोगे तो और भोग करने की इच्छा होगी। जैसे कि अग्नि जो है वो जलती रहती है, उसमें फ्यूल डालते तो और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, वैसे ये काम सुख, इंद्रिय सुख बढ़ता जाता है। जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ होता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। याद है ना आपको? जब डिजायर पूरी हो गई तो क्या आता है, लोभ आता है, और डिजायर पूरी नहीं होती तो क्या आता है, क्रोध आता है। हाँ, इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है मेरी, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये मिल क्यों नहीं रहा है। ये सब आप देखे ही है। और इस काम सुख के पीछे लोगों ने क्या क्या नहीं किया। एक दिन तो मेरे पास भी फोन आया, मालूम नहीं कहाँ से फोन आया, कि हरे कृष्णा स्वामी जी, पंडित जी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई है, मैं उसको चाहता हूँ, मेरे से ही उसको वापस से आप जुड़वा दीजिए, संबंध करा दीजिए, मेरी मदद कीजिए। ऐसे फोन आया था। तो व्यक्ति, फिर उसने क्या बोला लास्ट में मालूम है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो ये बात हमें समझने की है। भौतिक जगत में जो सुख ढूंढ रहे हैं, ये सुख वास्तविक सुख नहीं है। आध्यात्मिक सुख ही वास्तविक सुख है। सुख बाहर नहीं है, सुख कहाँ है, अंदर है। नेक्स्ट, यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। कसौटी मतलब क्या होता है, एपिटोम। व्हाट इज द एपिटोम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? दैट यू सर्च हैप्पीनेस इनसाइड, नॉट आउटसाइड। आप आनंद को अंदर अनुभव करते हैं, बाहर ढूंढते रहते इंद्रिय तृप्ति में कभी आनंद नहीं मिलता है। रियल आनंद कब मिलेगा, जब हम कृष्ण भावनामृत में रहेंगे और अंदर की तरफ आंतरिक सुख को ढूंढेंगे। प्रश्न उत्तर में लेता हूं, उससे पहले बस एक लाइन और बची है, उसको पूरा कर लेता हूं। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी भी साथ साथ नहीं चलते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था। कोई ये सोचे कि मैं इंद्रिय भोग भी करता रहूं और साथ में भक्ति भी करता रहूं या कुछ योग कार्य करता रहूं, ये सब चलता रहेगा, दोनों साथ साथ चलेगा। दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। बहुत सारे जो योगा प्रैक्टिस करने के लिए लोग आते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा योगा प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा, उसके बाद स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे और इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लिप्त हो जाएंगे। तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे, ये एक चीज आपको कम करनी होगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है, चैंट 16 राउंड एंड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। ये 4 चीजें फॉलो करो। जो नहीं करने की है उसको नहीं करना है, और करने की है वो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, वो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो ये ध्यान रखना है। मैं प्रश्न उत्तर लेता हूँ, वेट कीजिए प्लीज। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी भी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। जीवन मुक्त से उच्चते, जीते जीव वो क्या है, मुक्त है।
इसलिए वो कभी भी भौतिक सुख, शारीरिक सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। यही बात हमें समझने को मिल रही है आज के श्लोक से। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य जो सुख है उससे वो क्या हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, आसक्त नहीं होता है, अनासक्त हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाला है, अनासक्त पुरुष। असक्त, सक्त मतलब आसक्त, असक्त मतलब अनासक्त। और एक शब्द जो पहले भी पढ़ चुके हैं हम, युक्त आत्मा। युक्त आत्मा मतलब, मैं प्रश्न लेता हूं, प्लीज वेट कीजिए। युक्त आत्मा मतलब जो जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वो युक्त आत्मा जो है उसके बारे में अगर हम समझें तो युक्त आत्मा कौन है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो पिछले श्लोकों में हमने देख लिया था कि जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, वो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जिनके मन एकत्व समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तो उनकी कॉन्शियसनेस, उदाहरण किसका, जड़ भरत का। जड़ भरत का उदाहरण अगर हम देखेंगे, हमेशा उनकी चेतना किसमें स्थित रहती थी, भगवान में स्थित रहती थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपका श्लोक, आज का श्लोक आप सभी को समझ में आया। अभी हम चैंटिंग करेंगे और साथ ही साथ हम सब मिलकर के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो